अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियंस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा, हमने एक्सरसाइज 1.2 थॉमस कैलकुलस के फर्स्ट 11 क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूंगा, जो बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सेम है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 11 था। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका ईजिली नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 का ये हमारे पास ए पार्ट है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसके सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमने कल 11 किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 अगर आपने नहीं देखा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुआ, आप जाएं वीडियो को ओपन करके चेक करें। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 11 था। तो देखें कि वही दो मेथड्स हैं, वही जो दो तरीके हैं जो मैंने आपको बताया था कि हमने जो है ना वो चूज़ करने हैं। सबसे पहले क्या है कि ये देखना है कि ये फंक्शन किस किस फंक्शन से मैच कर रहा है, और दूसरी चीज़ ये देखनी है कि किस फंक्शन को हमने पहले चूज़ करना है। अब देखें कि यहाँ पे 2x है, तो 2x किस में है, j(x) में है, यानी कि j(x) भी आ जाएगा, और -3 है। अब -3 किससे जो है ना वो मैच करता है, इसमें आ रहा है -3 यानी कि f(x). अब हमारे पास दो फंक्शन बन गए, j(x) और f(x), यानी कि j(x) और f(x) दोनों फंक्शन की कंपोजिशन से ये फंक्शन हासिल हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या था कि अब इन दोनों फंक्शन में से पहले कौन सा फंक्शन उसने चूज किया होगा, यानी कि ये कंपोजिशन जो है वो f कंपोज्ड विद j होगी या फिर j कंपोज्ड विद f होगी। अब यही हमारे पास सेकंड स्टेप था ना जो हमने चूज करना था। तो चलिए जो है ना उसको चेक करते हैं कि हम जो है ना वो किस तरह इसकी जो है ना वो बेसिकली कौन किस फंक्शन की कंपोजिशन से ये फंक्शन हमारे पास हासिल हुआ है। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास देखेंगे, हम चेक करते हैं कि f कंपोज्ड विद j है। ठीक है, इसको हम जो है ना वो चेक करके देख लेते हैं। अगर f कंपोज्ड विद j की बात करें तो ये किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा हुआ है f ऑफ j ऑफ x के, इसी चीज़ के इक्वल होता है। j ऑफ x हमारे पास क्या है, 2x है। ठीक है, अगर 2x को हम यहाँ पे इस फंक्शन में x की जगह पे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या ये फंक्शन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यानी कि j ऑफ x को अगर f फंक्शन में हम पुट करते हैं, इस फंक्शन में x की जगह पे ये j ऑफ x पुट करते हैं, तो हमारे पास ओब्वियसली ये देखें j ऑफ x माइनस 3, j ऑफ x हमारे पास क्या है, 2x है, तो 2x माइनस 3 बन जाएगा जो हमारे पास रिक्वायर्ड फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर ये है, f कंपोज्ड विद j, यानी कि यही इसका आंसर है, और इन्हीं दो फंक्शंस की कंपोजिशन से ये फंक्शन हासिल हुआ। तो ये हमारे पास ए पार्ट कंप्लीट हो चुका। अब हम इसके बी पार्ट की बात करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बी पार्ट है जिसमें x की पावर 3/2 उसने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी एक पार्ट हमारे पास इस तरह था जिसमें हमारे पास x की पावर आई थिंक 1/4 था, इस तरह का क्वेश्चन था। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें कि इसमें x की पावर 3 भी है जो कि इस फंक्शन से मैच कर रहा है जो हमारे पास h ऑफ x है, और 3/2 भी है, यानी कि अगर 3 को अलहदा कर दे तो 1/2 भी है जो हमारे पास g ऑफ x यानी कि इस फंक्शन से मैच कर रहा है, क्योंकि इसको हम x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये g ऑफ x और h ऑफ x इन दो फंक्शंस की कंपोजिशन से हासिल हुआ है। लेकिन पहले इनमें से कौन सा फंक्शन आया होगा, लेट्स सपोज हम जो है वो ट्राई करके चेक करते हैं। पहले हम g फंक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम कह देते हैं कि g कंपोज्ड विद h, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं g ऑफ h ऑफ x। हमने ये कह दिया कि लेट्स सपोज कि इन दोनों फंक्शंस की इस तरतीब से ये फंक्शन हासिल हुआ है। इसको सॉल्व करके हम जो है ना वो इसकी पड़ताल कर लेते हैं, प्रूव करके चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई इस तरह ये फंक्शन हासिल होता है या नहीं होता। तो ये h ऑफ x है, इसका मतलब ये है कि h ऑफ x हमारे पास क्या है, ये देखें h ऑफ x हमारे पास x की पावर 3 है। अब g फंक्शन की बात है, यानी कि यहाँ पे x की जगह पे हमने h ऑफ x पुट करना है। g फंक्शन की अगर हम बात करें तो g फंक्शन g ऑफ x हमारे पास x का स्क्वायर रूट। अब ये फंक्शन बनाने के लिए x की जगह पे h ऑफ x पुट कर दिया, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो है ना वो 7, 8, 9, 10 ये सारे क्वेश्चन में हमने जो है ना वो चेक किया हुआ, सॉल्व किया हुआ है। तो
एच ऑफ एक्स हमने पुट कर दिया, यहाँ पे भी एक्स की जगह पे एच ऑफ एक्स पुट करेंगे। एच ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 3, ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हम इस तरह भी कह सकते हैं 1/2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2, जो हमारे पास ये वाला फंक्शन है। मीन्स के जी ऑफ एक्स या जी कंपोज विद एच, इस फंक्शन की कंपोजिशन से हमारे पास ये फंक्शन हासिल हुआ। लेकिन अगर हम इसको रिवर्स कर दें, एच कंपोज विद जी हम करके चेक करें, लेट सपोज कि इसको हम यहाँ पे छोड़ते हैं, हम चेक करते हैं एच कंपोज विद जी, तो फिर जो है ना वो इसका क्या हमारे पास आंसर बनेगा, यहाँ पे फिर आएगा एच कंपोज विद जी का मतलब होता है एच ऑफ जी ऑफ एक्स। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एच फंक्शन में जो हमारे पास ये एच फंक्शन है, इसमें एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स पुट किया हुआ है, ठीक है। तो देखें जी हमारे पास क्या है, हम इसको जिस तरह इसको हमने एक्सपेंड करके ओपन करके चेक किया, इसको बिल्कुल इसको भी इसी तरह करते हैं कि जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है जी ऑफ एक्स तो है हमारे पास एक्स का स्क्वायर रूट है, ठीक है। और एच ऑफ एक्स एक्स का क्यूब है, तो अगर एक्स की जगह पे हम ये जी ऑफ पुट करते हैं एच ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये फंक्शन बन जाएगा। तो एच में ये चीज़ पुट की तो एक्स की पावर क्यूब है, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे एक्स की जगह पे हमने जी ऑफ एक्स पुट करना है, यानी कि एक्स का स्क्वायर रूट, तो इसकी पावर क्यूब हो जाएगा इस तरह। तो ये एक्स की पावर स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 1/2 है और होल की पावर क्यूब है, तो ये हमारे पास 3/2 बन जाएगा। ये देखें, इसका मतलब एच कंपोज विद जी, ये भी हमारे पास सेम आ गया, एक्स की पावर 3/2। हैंस प्रूव्ड के चाहे हम जी ओ एच कर लें या एच ओ जी कर लें, इन दोनों को उल्ट भी कर दें, तो फिर भी जो है ना इन दोनों की कंपोजिशन से हमें ये फंक्शन हासिल हुआ है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, जी कंपोज विद एच एंड एच कंपोज विद जी। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सी पार्ट है जिसमें उसने हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 9। अब ये किस टाइप का फंक्शन है, ये हमारे पास एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 इस टाइप का फंक्शन है। तो ये हमें जो है ना वो दिखने से जाहिर हो रहा है कि अगर हम एच ऑफ एक्स की कंपोजिशन इसी फंक्शन के साथ करें तो हमारे पास यानी कि ये वाला फंक्शन हासिल हो जाएगा। हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 11 में भी इस तरह के क्वेश्चन किए थे। तो इसका मतलब यह है कि सिंपल एच की कंपोजिशन एच से ही हो रही है, यानी कि या फिर इसको कह सकते हैं एच ऑफ एक्स, यानी कि इस फंक्शन की इसी फंक्शन के साथ कंपोजिशन अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास एक्स की पावर 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम डी पार्ट की बात करते हैं। अब देखें डी पार्ट हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 है, ये भी बिल्कुल इसी तरह फंक्शन है, बिल्कुल सिंपल है। ये किस टाइप का फंक्शन है, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, सिर्फ इसी टाइप का फंक्शन है और किसी फंक्शन से भी ये फंक्शन मैच नहीं कर रहा। तो सिंपली इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर ये सिर्फ इसी फंक्शन से मैच कर रहा है तो इसी फंक्शन के साथ कंपोजिशन से ये हासिल हुआ होगा। यानी कि जिस तरह हमने इसके सी पार्ट में किया बिल्कुल उसी तरह ये हमारे पास एफ फंक्शन है, तो एफ की कंपोजिशन एफ के साथ ही अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन जो है ना वो हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जो है ना वो करके चेक कर लेते हैं कि किस तरह ये होगा। ये देखेंगे इसी फंक्शन में x की जगह पे ये फंक्शन हमने पुट कर देना है। देखिए हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास x माइनस 3 है, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, x की जगह पे एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया, एफ ऑफ एक्स माइनस 3। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, x माइनस 3 है। ये देखें एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास x माइनस 3 है, x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस 6। सिंपली जो है ना ये हमारे पास फंक्शन हासिल हो चुका। तो इसका मतलब ये है कि f की कंपोजिशन हमने f के साथ ही की तो हमारे पास ये वाला फंक्शन हासिल हो गया। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद हम इसके ई पार्ट की बात करते हैं।
उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई क्यूरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। इसके अलावा जो ना आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद आप मुझे वहाँ पे फॉलो करें, मैसेज करें। आप अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें भी आपको हम ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसके ई पार्ट की बात करते हैं जी। स्टूडेंट्स, ई पार्ट की बात करें, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर रूट। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। देखें कि बाहर इसके 2 है, यानी कि 2 जो है ना वो कंप्लीट फंक्शन के साथ आ रहा है। तो 2 हमारे पास किस फंक्शन के साथ है? जे एफ एक्स के साथ है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कौन सा फंक्शन आएगा? जे फंक्शन आएगा। अब उसके बाद हमने ये पहले भी बात की थी क्वेश्चन नंबर 11 में कि कंप्लीट फंक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो फिर स्क्वायर रूट आएगा। तो स्क्वायर रूट किसके ऊपर है? जी एफ एक्स के ऊपर है। तो जे की कंपोजिशन हुई जी के साथ, सेकंड पे जी आ गया, थर्ड पे क्या है? एक्स माइनस 3 है। एक्स माइनस 3 कौन सा फंक्शन है? एफ ऑफ एक्स है, तो इसकी कंपोजिशन एफ के साथ। तो ये हमने फाइंड कर लिया है कि अगर हम इन तीनों फंक्शन की कंपोजिशन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ये फंक्शन हासिल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। ये हमारे पास ई पार्ट भी इसका कंप्लीट हो चुका। अब हम इसके लास्ट एफ पार्ट की बात करते हैं। दी तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 3 और इसका स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पे देखें, ये भी बहुत ही सिंपल एंड बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपने समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले हमने पहले भी आपको बताया कि क्या चूज करना है? जो स्क्वायर रूट है, यानी कि कंप्लीट फंक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है जी है। तो सबसे पहले इसका क्या आ जाएगा? सबसे पहले ओब्वियसली हम जी फंक्शन की बात करेंगे। तो जी फंक्शन आ गया, ठीक है। अब इसके इनसाइड में एक्स क्यूब माइनस 3 है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। एक्स क्यूब कौन सा फंक्शन है? एच वाला फंक्शन है। माइनस 3 ये कौन सा फंक्शन है? एफ वाला फंक्शन है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसमें पहले हमने एच फंक्शन चूज करना है या एफ फंक्शन चूज करना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। फर्ज किया कि सबसे पहले हम एफ फंक्शन चूज करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स माइनस 3 आ जाएगा। और उसके बाद एच फंक्शन चूज करते हैं, तो एक्स के ऊपर 3, यानी कि फिर एक्स के ऊपर 3, इस तरह हमारे पास आंसर जो है ना वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी कि पहले जी चूज किया, उसके बाद अगर एफ चूज करते हैं, फिर हम एच चूज करते हैं, तो फिर हमारे पास जो है ना इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम जो है ना मैं थोड़ा एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करके बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। हमने क्या किया? जी की कंपोजिशन करके चेक करते हैं एफ के साथ, और फिर बाद में करते हैं एच के साथ, इस तरह जी। तो इसको उसी तरह हम जो है ना इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एच ऑफ एक्स। 12 दफ़ा मैं बता चुका हूँ, इस तरह हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बताया। तो सबसे पहले इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद एफ फंक्शन की बात आती है, फिर जी फंक्शन की बात आती है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा। देखिए एच ऑफ एक्स की बात करें, एच ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? एक्स की पावर 3 है, ठीक है। उसके बाद ये एच ऑफ एक्स हमारे पास आ गया। एफ फंक्शन की बात करें तो एफ फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स माइनस 3 है। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे ये पुट करेंगे एच ऑफ एक्स, ये फंक्शन बनाने के लिए। तो पुट कर दें एफ ऑफ, हमने पुट किया एच ऑफ एक्स, इधर भी पुट कर दिया एक्स की जगह पे एच ऑफ एक्स माइनस 3। एच ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स की पावर क्यूब, ठीक है। एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 3 आ जाएगा। अब ये एच ऑफ एक्स आ गया। अब बात आ गई जी फंक्शन की। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? जी ऑफ एक्स हमारे पास एक्स का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे ये टोटल फंक्शन पुट करेंगे, मतलब ये टोटल फंक्शन, ये फंक्शन बनाने के लिए, ठीक है। तो पुट कर दिया जी ऑफ एफ आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट कर दिया एफ ऑफ एच ऑफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे भी पुट कर दिया एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, यानी कि इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है, जो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3 और ये इसका स्क्वायर रूट। ये देखें जी स्टूडेंट्स, यही हमारे पास फंक्शन था एक्स क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर रूट, और यही फंक्शन
हमने फाइंड कर लिया, जो कि हासिल हुआ है जी की कंपोजिशन की हम एफ के साथ और एफ की एच के साथ। तो ये हमारे पास जो है ना वो फाइनल आंसर आ चुका है और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स यही था आज का लेक्चर, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईजी था। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।